एक है करनी वाले और दूसरे हैं पावर वाले। दो टाइप के सवाल हैं इस चैप्टर में, एक करनी वाले एक पावर वाले। करनी वाले दो प्रकार के हैं, करनी बराबर हो और करनी बराबर ना हो। करनी बराबर होने वाला सवाल एक लिखता हूं यहां पर, 81 का क्यूब रूट जमा, चलो और कुछ लिखता हूं, 24 का क्यूब रूट, ऐसे सवाल हो तो यह है करनी बराबर वाला सवाल। यहां भी करनी 3 है, यहां भी करनी 3 है, तो ये करनी बराबर का सवाल है। और करनी अलग अलग का सवाल एक लिखता हूं मैं यहां पर, 3 का वर्गमूल और 4 की करनी 3 में कौन सा बड़ा है। पावर के सवाल देखो, 7 की पावर 4 ऐसे पावर के सवाल होते हैं। पावर के सवाल अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास में करनी वाले सवाल करेंगे। करनी के सवाल जब भी होते हैं इस प्रकार से, वर्गमूल जैसा ये जो है इस प्रकार का जो होता है ना, ये होता है, ये करनी के सवाल है। तो करनी के सवाल जैसे यहाँ पर 3 करनी तो करनी बराबर है, यहाँ 2 करनी कुछ भी नहीं लिखते का मतलब 2 होता है यहाँ, और यहाँ 3, तो ये करनी अलग अलग है। तो दो टाइप के सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं, एक तो करनी बराबर है और दूसरी करनी अलग अलग है। जयदीप तंवर क्लास नहीं चल रही है सर, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है। 1 या 2 दिन में जो है वो बीटा वर्जन तो आ गया है, 1 या 2 दिन में जो है ना ऐप में अपडेट आने वाला है, उसके बाद मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सभी की दूर हो जाएगी। तो यहां पर हम इस सवाल को करेंगे भाई। इस सवाल में यहाँ पर 5 की करनी 3, यहाँ पर 6 की करनी 4, इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा अगर जो है ढूंढना हो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि करनी बराबर है या करनी अलग अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे करनी अलग अलग है, यहाँ 3 करनी है, यहाँ 4 करनी, करनी अलग अलग है, करनी बराबर करनी पड़ेगी। करनी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी करनी जैसे यहाँ पर ये 5 है तो इस 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ये 6 है इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं। इस पावर को हम ऊपर 4 से गुना नीचे 4 से गुना कर दे तो वैल्यू नहीं बदलेगी, इसको 3 से गुना नीचे 3 से गुना वैल्यू नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये यहाँ पर आया 5 की करनी 4/12 और यहाँ पर आया 6 की करनी 3/12, तो यहाँ पर आया 5 की पावर 4 और ये करनी इस प्रकार से लिखाना कल की क्लास में सिखाया था, और नहीं आया तो कल वाली क्लास को दोबारा रिवाइज करना, कल वाली क्लास आज फिर बताना, तो फिर आज की क्लास में कल वाली क्लास में क्या डिफरेंस रहा। तो ये 6 की पावर 3 करनी 12, अब करनी 12 दे रखी है, 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है 625, 625 की करनी 12 और ये हो गया 216, 216 की करनी 12, तो 216 की करनी 12 छोटा होगा, 625 की करनी 12 बड़ा होगा। बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा होता है, छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा होता है। 64 का वर्गमूल करेंगे 8 आएगा, 36 का वर्गमूल करेंगे 6 आएगा। 64 और 36, 64 बड़ा है उसका वर्गमूल बड़ा, 36 छोटा उसका वर्गमूल छोटा। अगर हम इनके बीच में 49 ले लें तो इनका वर्गमूल 7, तो 8 और 6 के बीच में 7, तो बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा, छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा। वैसे ही बड़ी संख्या की करनी बड़ी, छोटी संख्या की करनी छोटी। अगर करनी बराबर हो तो या करनी बराबर है, 12 करनी है, ये 625 ये 216, तो ये बड़ा है, ये बड़ा तो ये निशान लगेगा, का मतलब ये निशान, का मतलब ये निशान, का मतलब ये निशान, का मतलब ये निशान, का मतलब 5 की करनी 3 बड़ा है, ए सही उत्तर। क्या सभी को ये बात समझ में आई, करनी बराबर सभी को करनी आ गई। नेट की क्वालिटी में जो है कुछ गड़बड़ है तो तुम लोग जो है ना उस पे कॉल किया करो, ऐप वाले नंबर पे 7026215215। अगर नेट की क्वालिटी में ऐप की किसी भी प्रॉब्लम है तो इस पे कॉल करो, वे लोग अपने आप जो है तुम्हें जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे अब हम करनी 4 करनी 3 बराबर करेंगे, तो वैसे तो हम इसको वैसे ही कर सकते हैं, 4 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/3, अब इसको हर बराबर कर सकते हैं तो गुणा 3/3, अब गुणा 4/4, तो ये 4 की पावर 3/12, 3 की पावर 4/12, अब यहाँ करनी बराबर है तो ये 4 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, करनी 12 हो गया दोनों केस में। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 64 करनी 12 और 3 की पावर 4 81 करनी 12, तो ये बड़ा है, तो ये निशान ऐसे लगेगा, मतलब ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे, तो 3 की करनी 3 ए सही उत्तर है। अब ये सवाल और ये मसाला ज्यादा लिखा जाता है तो इस सवाल में हम शॉर्टकट कैसे करें, इस सवाल में हमें शॉर्टकट करना चाहिए, ये 4 इसकी करनी 4, ये 3 इसकी करनी 3, इस करनी को बराबर करने के लिए गुणा 3 पावर 3 गुणा 4 पावर 4, अब 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 4 81 बड़ा बड़ा है, तो ये निशान ऐसे ये डायरेक्ट ए उत्तर। अगला सवाल ऐसे ही करके दिखाता हूं, पंजाब जी के करवा दो जगदीप सिंह भाई। देखो लॉकडाउन में टीचर मिलना बहुत मुश्किल काम है भाई। माही सिंह कविता वीडियो नहीं चल रही है तो जो है नंबर दे रखा ना वो देख लो, ज्यादा क्वालिटी आ रही है सर, कम क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है। गुरदीप संगवान, तो भाई आप लोग जो है ना आज 1080 पिक्सल एचडी में डाटा बहुत स्पीड से लग रहा है, तो भाई आप जो बात कर लो एक बार 360 तक है, 360 तक कर लो। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं का मतलब 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 से गुना पावर 2 से गुना, इसको 3 से गुना पावर 3 से गुना, ये 27 ये 25, 27 बड़ा है तो ये निशान ऐसे लगेगा, √3 बी सही उत्तर, ये बड़ा है, बड़ा छाटना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब यहाँ पर 4 करनी है, यहाँ 2 है, इसको 2 से गुना, इसको 2 से गुना, तो 81 ये 7 ये बड़ा है, तो वर्गमूल 7 बड़ा, ए सही उत्तर। ये 5 ये 6, इसको हम 6 से गुना पावर 6, इसको 5 से गुना पावर 5, 5 की पावर 5 31 25, 4 की पावर 6 40 96, तो 40 96 बड़ा है, तो ये निशान से लगेगा, 5th रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर नंबर, बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे हम, अब हम यहां पर देखें कौन सा बड़ा है, तो यहां पर 2 है, इसको 3 से गुना पावर 3, इसको 2 से गुना पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। 7 की पावर 3 343 सबको याद है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 312, 225, 225 छोटा है तो ये निशान ऐसे लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा, मतलब वर्गमूल 7 बड़ा है। करनी बराबर करने के लिए पावर और करनी को गुणा कर सकते हैं बराबर चीज से। आगे बढ़ेंगे, इसको गुणा 2 करेंगे, इसकी पावर 2 करेंगे, ये 2 लिख रखा है तो गुणा 3 करेंगे, पावर 3 करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 और 8 का क्यूब 512, 512 बड़ा है तो ये बड़ा है, √8 बी राइट आंसर है, ये बड़ा है। मैं उम्मीद करूंगा तुम लोगों को ये सही समझ में आ रहा होगा। अगर घातांक और करनी, तो करनी का सवाल है ये, करनी के सवाल 2 प्रकार के होते हैं, करनी बराबर हो या करनी अलग अलग हो, तो ये इस प्रकार से चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ गुणा 3 करेंगे, पावर 3 करेंगे, यहाँ गुणा 2 करेंगे, पावर 2 करेंगे, अब 15 की पावर 3 33 75 और 75 का स्क्वायर 56 25, तो 56 25 बड़ा है तो ये बड़ा है, सो क्यूब रूट ऑफ 75 इज ग्रेटर नंबर, ए आंसर। अब यहाँ 2 है तो इसकी पावर 3, यहाँ 3 गुणा 2 यहाँ 2, ये 1000 ये 324, 324 छोटा ये बड़ा है, तो वर्गमूल 10 बी सही उत्तर है, ये बड़ा।
अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। तुम लोग जो ना कोई भी पढ़ नहीं रहा, सब लोग कमेंट करने पर ध्यान है तुम्हारा। तुम लोग जो भी कमेंट करते रहो, मैं नहीं देखने वाला हूं। सवाल से रिलेटेड कोई आएगा तो मैं बोल भी सकता हूं, तुम लोग जो है जो भी करोगे तो वैसे ही करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बीच में कंटिन्यूअस तुम लोगों को यही काम होता है, पढ़ने का काम नहीं तुम्हारा। कंटिन्यूअस कोई कुछ। यहाँ वर्गमूल का निशान जब है, यहाँ कुछ भी नहीं होता का मतलब यहाँ 2 होता है। वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 20 आया वो संख्या होती है, तो वर्गमूल 20 है, में संख्या है। करनी बराबर करने के लिए इसको गुणा 3 पावर 3, इसको गुणा 2 पावर 2, अब 20 की पावर 3 8000, 35 का स्क्वायर 1225। अब करनी इधर भी 6, करनी इधर भी 6, करनी तो बराबर है। बड़ी संख्या की करनी बड़ी, छोटी की छोटी, तो ये निशान ऐसे, तो ये निशान ऐसे, तो वर्गमूल 20 सही उत्तर है बड़ा। आगे बढ़ेंगे, ये देखना है करनी बराबर है कि करनी अलग अलग है। तो करनी अलग अलग है, जब करनी अलग अलग हो तो करनी बराबर करनी पड़ेगी। जब करनी बराबर करेंगे तो करनी बराबर करने के लिए 2 की करनी 3 लिख रखा है, यहाँ 3 की करनी 4 लिख रखा है, यहाँ 4 की करनी 3 लिख रखा है। करनी बराबर करने के लिए हमें एलसीएम 3 4 3 12 एलसीएम बनेगा। इसका 12 बनाने के लिए गुणा 4 पावर 4 गुणा 3 पावर 3 गुणा 4 पावर 4, तो 4 की पावर 4 256, करनी 12, 3 की पावर 3 27, करनी 12, और 2 की पावर 4 16, करनी 12। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा ये है क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे पहले 3 में है, इस पहले वाले में नहीं है तो पहले उत्तर नहीं है। अब दूसरे नंबर पर 27, तो 4th रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 4th रूट ऑफ 3, और ये आ गया। अब इसमें ये गलत इसलिए यहाँ गड़बड़ है, और इसमें क्यूब रूट ऑफ 3 है, जो ये पावर ही तो ये है ही नहीं, तो बी सही उत्तर है। हमेशा सवाल जब ऐसे करें तो गलत वाले ढूंढ के काटने चाहिए, ये गलत इसलिए है, बी इसका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो यहाँ पर ये करनी का सवाल है, जैसे ये वर्गमूल वाला ऐसे निशान दिखे ना, तो ये करनी का सवाल है। करनी अलग अलग दे रखी है, करनी बराबर करनी पड़ेगी। जब करनी अलग अलग हो तो करनी बराबर करनी पड़ेगी। तो करनी बराबर करने के लिए इसके 9 6 और 3 एलसीएम 18, इसका 18 करने के लिए गुणा 6 पावर 6, इसका 18 करने के लिए गुणा 3 पावर 3, इसका गुणा 2 पावर 2। अगर देखो ये थोड़ी थोड़ी खुले लिख रखे होते तो कितना अच्छा काम हो जाता। ये वहीं से बन के आने में इसमें गैप हो सकता है, तुम उनको बताओगे ना, हाँ तुम इतना बता दो। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 64, करनी 18, यहाँ 3 की पावर 3 27, करनी 18, 4 की पावर 2 16, करनी 18। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से ही लिख रखा है। सो क्यूब रूट ऑफ 2 6 रूट ऑफ 3 एंड 9th रूट ऑफ 4, इट इज राइट आंसर ए। फिर से ऐसा ही सवाल आया, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 बनेगा। 12 बनाने के लिए गुणा 3 पावर 3 गुणा 4 पावर 4 गुणा 6 पावर 6 ऐसे लेना पड़ेगा। 10 की पावर 3 1000, करनी 12, 6 की पावर 4 1296, करनी 12, 3 की पावर 6 729, करनी 12। कल की क्लास में ये याद करवाए थे भाई, 10 की पावर तो 1 होगा तो 1 0 है, 2 पावर होगी तो 2 0, 3 पावर तो 3 0, 4 पावर तो 4 0, 5 पावर तो 5 0, वैसे याद करवाए थे। 9 एकम 9 9 नीम 81 81 नीमा 729 729 नीमा 65 61 ऐसे याद करवाए थे। 8 8 64 8 512 8 4096 ऐसे याद करवाए थे। 7 7 49 7 343 7 24 01। अब वो देखो काम आ रहे हैं, 6 6 36 6 216 6 1296, 5 5 25 5 125 5 625 5 31 25 5 15 625 ऐसे याद करवाए थे। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024 चौक 4096 ऐसे याद करवाए थे। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 21 87 तिया 65 61 तिया 19 683, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। इस प्रकार से तो ये अलग अलग चीजें काम आती है। 6 की पावर 4 1296, 3 की पावर 6 729, 10 की पावर 3 1000। अब करनी 12 है, सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये सबसे आगे आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 6 एक जगह पर है, यही उत्तर। आगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये उत्तर है ही नहीं। गलत वाला काट तो सही अपने आप बच जाएगा। घटते क्रम में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर या सेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, सबसे बड़ा चटवा सकता है, सबसे छोटा चटवा सकता है। तो यहाँ पर करनी बराबर नहीं है, करनी बराबर करेंगे। करनी बराबर करने के लिए एलसीएम देखो 6 दिख रहा मुझे, 6 दिखेगा तो 2 यहाँ पहले गुणा 3 पावर 3 गुणा 2 पावर 2, और ये 6 पावर पहले 6 अंदर जाएगा, 2 की पावर 6 64 अंदर होता है, 64 तिया 192, करनी 6, 11 का स्क्वायर 121, करनी 6, 5 की पावर 3 125, करनी 6। सबकी करनी बराबर है। अब बड़ी संख्या की करनी बड़ी है, छोटी संख्या की करनी छोटी है, सबसे बड़ा ये है, तो 2 गुणा 3 की करनी 6, 2 गुणा 3 की करनी 6 दो जगह पर है, तो ये तो उत्तर है ही नहीं पहले ही। इसके बाद इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये है, तो ये गड़बड़ यहां से हो गया, सी सही उत्तर। इस प्रकार से अगर गलत ढूंढोगे तो सवाल सही चलोगे। आगे बढ़ेंगे, करनी का सवाल है, करनी बराबर है, देखो बराबर करनी है, इस 2 की करनी नहीं है कुछ भी, इसकी करनी है 3, इसकी नहीं है, इसकी 3, इसकी नहीं है, इसकी 3। तो जब करनी बराबर हो तो यहां पर जैसे 2 गुणा ये 40 है, इस 40 के गुणन खड़ करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, कुछ कॉमन आएगा, प्लस ये 3 पहले ही है, ये 625 की करनी 3 है, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसके बाद ये 4 पहले से बाहर है, ये माइनस था, -4 पहले से ही बाहर है। 320 की करनी तो पहले 32 लेते हैं, 32 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 10 और बच गया, तो गुणा 2 और गुणा 5। अब 3 करनी है तो इसमें से 3 में से 1 बाहर जाएगा, 2 पहले ही था, 1 और 2 बाहर आएगा, तो बाहर आ गया 4 गुणा 5 की करनी 3, प्लस यहां से 5 बाहर आएगा, 3 पहले ही है, 5 3 15 और 5 की करनी 3। क्या ये समझ में आ रहा है सबकी में? यहां पर इन 3 में से 1 दो आएगा और अगले 3 में से 1 और दो आएगा, तो यहां से 2 और यहां से 2, 4 4 पहले ही बैठा है, तो 4 चौक 16 और 5 की करनी 3। करनी के सवाल में करनी कॉमन आएगा, मोहन के सवाल में मोहन के फोटो खींचते हैं ना, मोहन की शादी में मोहन के फोटो खींचते हैं, राधा की शादी में राधा के फोटो खींचते हैं, तो करनी के सवाल में करनी कॉमन आएगा। करनी कॉमन लेने के लिए करनी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 ये सही है, इसको हटाएं तो 4 जमा 15 माइनस 16 और बाहर लिखेंगे तो 5 की करनी 3, तो ये 14 और 4 और 15 19 माइनस 16 3 रह गया, 3 गुणा 3 की करनी 5, ए सही उत्तर है, 3 गुणा 5 की करनी 3। आगे बढ़ेंगे, यहां पर
ये वर्गमूल, ये वर्गमूल, ये वर्गमूल। करनी का सवाल है, ऐसा सवाल आता है तुम्हें पहली लाइन बोलनी है, पेपर में हो या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली लाइन बोलनी है करनी का सवाल है। दूसरी लाइन बोलनी है करनी बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले सवाल कर रहे थे तो उनमें करनी बराबर नहीं थी, करनी बराबर है तो बराबर बोलेंगे, करनी बराबर नहीं तो बराबर नहीं बोलेंगे। करनी का सवाल है, करनी बराबर है तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन करनी का ही आएगा। तो करनी का कुछ कॉमन, यहाँ से वर्गमूल 1/3, यहाँ से वर्गमूल 1/3, यहाँ 1/3 है नहीं है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि करनी का सवाल है, कॉमन तो आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो सवाल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 3 गुणा वर्गमूल 147 है, इसको ऊपर 3 से गुणा, नीचे फिर 3 से गुणा। ये 147 गुणा 3 441 का वर्गमूल, और 3 बाहर है, और बटे वर्गमूल 3। ये 441 21 बन के बाहर पहुंचेगा, बाहर लिख रखा है इसमें 3 21 या 63 वर्गमूल 1/3 माइनस 7/3 वर्गमूल 1/3 और प्लस 7 वर्गमूल 1/3। ऐसे देखो यहां से इसमें से वर्गमूल 1/3 कॉमन, इसमें से वर्गमूल 1/3 कॉमन, तो यहां भी वर्गमूल 1/3 होना चाहिए। वर्गमूल 1/3 नहीं है तो वर्गमूल 1/3 बनाना पड़ेगा। वर्गमूल 1/3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा किया। अब यहां पर वर्गमूल 1/3 हर एक जगह देखो, ये रहा वर्गमूल 1/3 कॉमन, तो ये 63 माइनस 7/3 और जमा 7 और इसके बाहर लिखेंगे तो वर्गमूल 1/3 ऐसे लिख देंगे। 63 और 7 70, 70 में से 7/3 जाएगा, 70 तिया 210 माइनस 7 203 बटे 1 बटा वर्गमूल 3। इस वर्गमूल 3 को ऊपर गुणा भी कर सकते हैं, नीचे वर्गमूल 3 आएगा, ऊपर भी वर्गमूल 3 आएगा, ऐसे गुणा कर देंगे तो 203 वर्गमूल 3 और ये बन गया 3 और ये 3 9। तो ये आंसर बी दिख रहा है मुझे इस सवाल का, तो बी सही उत्तर है। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ रहा होगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनी का सवाल है। करनी बराबर है, कुछ कॉमन आएगा। जब ऐसा बोलेंगे तो यहां पर इसके टुकड़े करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और करनी 3 प्लस, अब ये 250 है तो पहले 25 के गुणनखंड करता हूं, करनी 3 तो है 25 के 5 गुणा 5 और 10 के 5 गुणा 2। अब ये 432 है तो ये 432, इस 432 के गुणनखंड करूं मैं तो यहां करनी 3 तो आएगा ही आएगा। मैं पहले 2 से भाग करूंगा तो 216 आ गया। 216 होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 5 बाहर आएगा और यहां से 6 बाहर आएगा और अंदर रहेगा क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहां पर 2 गुणा 2 की करनी 3 जमा 2 की करनी 3 और 5 जमा 6 गुणा 2 की करनी 3, तो 2 और 5 7 और 6 13 गुणा 2 की करनी 3। ये उत्तर इस सवाल का है, डी उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, करनी का सवाल है। करनी बराबर नहीं है, उससे पहले देखो यहां पर भाग और ये ब्रैकेट में है तो इसको भाग के रूप में लिखेंगे। इसको लिखेंगे 12 की करनी 6 और इसके बटे लिखेंगे 3 का वर्गमूल और 2 का घनमूल। फिर बोलेंगे करनी बराबर नहीं है, करनी बराबर करेंगे। करनी बराबर करने के लिए यहां कुछ भी नहीं है तो 2 है, तो गुणा 3 पावर 3 या गुणा 2 पावर 2 ऐसे करना पड़ेगा। इसकी करनी 6, इसकी करनी 6, इसकी करनी 6, इसको लिख सकते हैं 12 की करनी 6 बटे 3 की पावर 3 है तो 27 की करनी 6, 2 की पावर 2 है तो 4 की करनी 6 ऐसा लिख सकते हैं। ये बीच में गुणा है, इसको सारे को एक 6 करनी में लिख के 12 बटे 27 गुणा 4, 4 से कटेगा 3 पर, 3 से कटेगा 9 पर, तो 1/9 की करनी 6 ऐसा हो सकता है आंसर। 1/9 की करनी 6 दे नहीं रखा है तो इसको थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा। इसको 1/3 का स्क्वायर और करनी 6 ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी चीज से गुणा कर सकते हैं तो भाग भी कर सकते हैं। 1/3 इसकी पावर 2/6 काटेंगे तो 1/3, तो 1/3 की करनी 3 ऐसा लिख सकते हैं। ए ऑप्शन में लिख रखा है 1/3 की करनी 3, ए सही उत्तर। तो आंसर देख करके हम जो है इसको देखेंगे जाकर के, ऐसा होने के बाद बात बनेगी। बहुत ही बढ़िया, करनी का सवाल है, करनी अलग अलग है, करनी बराबर करनी पड़ेगी, उससे पहले भाग दिख रहा है तो इसको लिखेंगे √15 और यहां लिखेंगे √3 और 5 की करनी 3 ऐसा लिखेंगे। यहां ये गुणा है। अब करनी का सवाल है, करनी अलग अलग है। अब यहां कुछ भी नहीं तो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, 6 बना सकते हैं, गुणा 3 पावर 3 गुणा 3 पावर 3 गुणा 2 पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। 6 करनी बनेगी, 6 करनी। अब 15 की करनी, 15 की पावर 3 है तो 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे 3 की पावर 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। 3 पंजे 15 से 15 गया, 3 पंजे 15 से 1 और 15 गया, इससे काटेंगे तो 5 गया, तो उत्तर आया 5 की करनी 6, सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, करनी का सवाल है, करनी अलग अलग है, करनी बराबर करनी पड़ेगी। ये भाग का सवाल, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 18 करनी 6 बटे 4 करनी 4 3 करनी 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। करनी बराबर करनी पड़ेगी, एलसीएम लिया 12 करनी का, इसका 12 बनाने के लिए गुणा 2 पावर 2 तो यहां लिखेंगे 18 गुणा 18। इसका 12 बनाने के लिए गुणा 3 पावर 3 तो यहां लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4। यहां लिखेंगे अब गुणा 4 पावर 4 तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिखना है। 3 तिया 9 से कटा 2 बचा, फिर 9 से कटा 2 बचा, 2 दूनी 4 से कटा 4 बचा, 1/16 की करनी 12, बी सही उत्तर आया। अब मुझे बताओ कि जो लोग पढ़ रहे हैं क्या उनको सवाल समझ में आ गया? अब जो पढ़ नहीं रहे हैं वो तो कंटिन्यूस देखो भाई, कुछ कुछ कमेंट करते जाएंगे। अब ये पावर के सवाल आ गए, करनी के सवाल आज की क्लास में करने थे, करनी के सवाल इन क्लास को दोबारा से दोहरा के देखो। देखो जो करनी 8 ऐसे करनी, तो घातांक और करनी ये दो बातें मैंने तुम्हें बताई। इसके ऊपर मैंने तुम्हें रूल बताया पहला, जब बेस बराबर हो 7 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 तो पावर जुड़ जाएंगी 7 की पावर 16। दूसरा रूल मैंने तुम्हें बताया 8 की पावर 13 भाग 8 की पावर 4, आंसर आया 8 की पावर 9। तीसरा रूल मैंने तुम्हें बताया 7 की पावर 4 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो 7 की पावर 12, पावर गुणा हो जाएंगी।
चौथा मैंने तुम्हें यहां पर बताया 8 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 11, तो 8 दिए 24 की पावर 11। बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा, पावर बराबर, जब पावर बराबर होगी तो बेस गुणा हो जाएगा। और पांचवा रूल जो मैंने तुम्हें सिखाया, 8 की पावर 11 20 की पावर 17 भाग 5 की पावर 17, तो यह भाग हो जाएगा 4 की पावर 17। ये 5 रूल मैंने तुम्हें बताए। पहला रूल, बेस बराबर है गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी। दूसरा रूल, बेस बराबर है भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी। तीसरा रूल, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है, पावर गुणा हो जाएंगी। चौथा रूल, बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है तो बेस गुणा हो जाएगा। बेस बराबर नहीं है, भाग हो रहा है, पावर बराबर है तो बेस भाग हो जाएगा। ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं। तो क्या तुम्हें ये बातें सभी को सही समझ में आ गई? इफ यस तो यस लिखना है, और नहीं आई है तो नो लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो एक बार, शाबाश। यस और नो का रिपोर्ट देना सभी को, जितने लोग देख रहे हैं इसको। इसके आगे मैंने कहा 3 की पावर 5 है, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। जैसे मैंने लिखा 81 की करनी 4, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे इन 4 में से एक लेना है, तो आंसर आया 3। वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करने पर 81 आए, 81 की करनी 3 कहलाता है। नवीन शोकंद, तीसरे वाला रूल दोबारा बता दो। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो पावर गुणा हो जाएंगी। जैसे 16 का वर्गमूल करते हैं तो ये वर्गमूल 16 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर वर्गमूल है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, इस जोड़े में से 1 2 बाहर और इस जोड़े में से 1 और 2 बाहर, तो ये आया 4। वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 16 आए, 16 का वर्गमूल कहलाता है और वो संख्या 4 होती है। ऐसे आता है, जैसे मैं यहां पर लिखूं 64 की करनी 3 घनमूल लिखता हूं, तो यहां 64 के गुणनखंड लिखेंगे, 64 होता है 8 गुणा 8, तो 64 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे गुणनखंड का चैप्टर करवा रखा, अगर तुम्हें नहीं आता हो तो गुणनखंड करना वहां पर। अब यहां करनी 3 है तो ऐसे 3 का एक जोड़ा बनेगा, 3 में से एक बाहर, फिर से एक और 3 का जोड़ा बनेगा, एक और 3 में से बाहर, तो 2 है ये, 2 बिल्कुल। इन 3 में से 1 2 बाहर आएगा और अगले 3 में से फिर 1 2 बाहर आएगा, तो ये 4 उत्तर आ गया। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। जैसे 243 की करनी 5 लिखें, ये 243 जो है ये है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ करनी 5, अगर यहाँ 2 होता तो 2 के जोड़े करते, 3 होता तो 3 3 के जोड़े, 4 होता 4 4 के जोड़े और 5 होगा तो 5 के जोड़े, तो यहाँ 5 का जोड़ा बना, इसमें से एक बाहर आएगा। वह संख्या जिसको 5 बार गुणा करने पर 243 आए, 243 की करनी 5 कहलाता है और वो संख्या 3 है। तो मैं समझता हूँ ये बात तुम्हें वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, 2 बार गुणा करेंगे वर्ग हो जाएगा, और किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो संख्या है तो वर्गमूल आ जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे घन आ जाएगा, और किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर ये संख्या नहीं है तो घनमूल आ जाएगा। ऐसे 4 बार गुणा करेंगे तो पावर 4, और किस संख्या को 4 बार गुणा करें तो करनी 4, तो ऐसे घातांक और करनी, वर्ग और वर्गमूल, घन घनमूल, ये बातें तुम्हारी समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया। इससे आगे मैं बढ़ूंगा भाई, देखो 128 लिख दिया और यहां इसकी करनी 4 लिख दिया। अब 128, ये 16 8 128 है। अब 16 8 128 है, 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे आ गया। और करनी है 4, अगर वर्गमूल होता तो 2 के जोड़े करते, घनमूल होता 3 3 के करते। अब यहां पर फोर्थ रूट है तो 4 का एक जोड़ा बनेगा। देखो इन 4 में से 1 2 आएगा बाहर और ये 8 रहेगा अंदर, तो ये 8 और करनी 4, 2 बाहर आ गया। इसको बोलते हैं भाई मिश्रित करनी, मिश्रित करनी, मिक्स सर्ड, मिश्रित करनी। अभी और एग्जांपल लेंगे, जैसे 64 है, अब 64 की करनी 4 लिख दें हम। अब 64 की करनी 4 लिखेंगे तो 64 के गुणनखंड, 64 के गुणनखंड ये 8 8 64 है, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ 4 का एक जोड़ा बनने वाला है, तो 1 2 3 4 ये जोड़ा बन गया। इसमें से 1 2 आएगा बाहर और ये करनी है 4, तो यहाँ पर बच गया अंदर 4, तो 4 की करनी 4। ऐसे ये है मिक्स्ड सर्ड। कई बार आता है कि मिश्रित करनी में बदलो, तो मिश्रित करनी में बदलना तुम्हें आ गया होगा समझ में। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 31 25 का क्यूब रूट कहते, क्यूब रूट ऑफ 3125, 31 25, ये 5 की पावर 5 है। अभी याद करवाने वाला हूं, तुम्हें याद करवाऊंगा मैं ये। तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे और करनी लिखेंगे 3। अब यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 1 5 आ गया बाहर और अंदर बच गया 25, और 25 की करनी 3, ऐसे लिखेंगे इसको मिश्रित करनी। ऐसे ही अगर 3 गुणा 5 की करनी 4 ऐसे आ जाए, अब यहाँ इस संख्या को 4 बार गुणा करने पर 5 आए, वो संख्या वो होती नहीं, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मिक्स करनी है, मिक्स करनी, मिश्रित करनी। इस 3 को अंदर ले जाएंगे ना तो 4 बार गुणा करेंगे इसको अंदर, ऐसे जो ये 4 है तो ये 5 है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे इसको 4 बार गुणा करेंगे, 5 3 15, 3 45, 45 3 135, 135 कितना हो जाएगा 405 की करनी 4। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें मिश्रित करनी और पूर्ण करनी बनाना आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर लिखूं 5 ये वर्गमूल और यहां लिख दूं 3, तो इसका मतलब है ये 5 2 बार गुणा करने पर किस संख्या का आ सकता है, वो संख्या नहीं, तो अपरिमेय संख्या 3 बाहर है, ये अंदर जाएगा तो 2 बार गुणा होगा, ऐसे 3 गुणा 3, तो 5 3 15 45 का वर्गमूल ऐसे आएगा। 2 गुणा 3 की करनी 5 ऐसा लिखे, तो ये 2 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 5 तो है ही, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 की करनी 3। तो इस प्रकार से मिश्रित करनी और पूर्ण करनी, ये तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इस बात से आगे, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने लिखा 11 की करनी 4, तो वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करें,
वह है संख्या जिसको 4 बार गुना करें तो 11 उत्तर आए, तो 11 की करनी 4 कहलाता है। इसको पावर में अगर बदलने का मूड हो तो ये 11 की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं 7 की करनी 5 तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5, इसकी पावर 1 के बटे में लिखनी है। 9 की करनी 4 लिख दूं तो इसको लिखेंगे 9 की पावर 1/4। मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। 8 की करनी अगर 7 लिख दें तो पावर 8 की पावर 1/7, ये कहां से आ रहा है? अगर कुछ भी नहीं होता ना तो पावर 1 होता है। अगर 4 की करनी 3 और इसकी 4 की पावर 3 और करनी 5 ऐसे लिखा हो तो 4 की पावर 3/5 ऐसे लिखना पड़ेगा। 7 की पावर 4 और करनी 9 तो यहां 7 की पावर 4/9 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई? 7 की करनी 3 तो इसका मतलब 7 की पावर 1/3। 9 की करनी 11 इसका मतलब 9 की पावर 1/11। 4 की पावर 5 की करनी 7 तो 4 की पावर 5/7। 3 की पावर 5/8 लिखा तो इसको 3 की पावर 5 तो ऐसे ही रखना और करनी 8 बना देना। 7 की पावर 4/11 तो इसको 7 की पावर 4 करनी 11 ऐसे बता देना। 5 की पावर 2/7 तो ये 5 की पावर 2 करनी 7 ऐसे बता देना। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ रहा हो तो। अमन बैरागी सर एक बार दोबारा बताना। संजय कुमार सर जी अगर पावर सेम ना हो तो। गुलशन रंगा सर 22 अप्रैल के बाद का सिलेबस कब कंटिन्यू होगा? ये 22 अप्रैल के बाद का सिलेबस ही तो कंटिन्यू हो रहा है। मैथ में तो कहां दिक्कत है? मैथ का तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है। बेसिक की किताब करनी है तुम्हें, बेसिक की किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये है ग्रे कलर की किताब बेसिक। ये बेसिक की किताब ये पूरी फोल्डर में करवा रखी है मैंने। भिन्नों की जमा घटा गुना भाग, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को अनुपात में बदलना, अनुपात को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में, अनुपात को प्रतिशत में, ऐसे आपस में बदलने वाले ये सारे दे रखे हैं इसमें। साधारण भिन्न कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, एक चैप्टर जमा घटा, दूसरा चैप्टर गुना भाग, तीसरा चैप्टर दशमलव हटाना, चौथा चैप्टर और आपस में एक दूसरे में बदलना, पांचवा चैप्टर, पांचों चैप्टर इसमें दे रखे हैं। पूरी किताब कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद पहले कर रखी तो फिर कंप्लीट है ही। ये न्यू जर्नल है, न्यू जर्नल करनी है। बेसिक कंप्लीट होने के बाद न्यू जर्नल में चैप्टर 1 तो सारा उसमें है, फोल्डर में मैथ वाले फोल्डर में है उसमें सारा। तो न्यू जर्नल करनी है। न्यू जर्नल होने के बाद ओल्ड जर्नल की चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 1 दो है ओल्ड जर्नल में। ये बुक नंबर 1 इसका चैप्टर 8 चल रहा है। ये पूरी किताब हो गई है, बस 8वां चैप्टर बचता है, ये पूरी हो गई है। इसके बाद सिर्फ किरण की किताब में करवाने वाला हूं, बाकी सब इसमें है तो वो करनी है। तो उसके बाद फिर तुम्हें ओल्ड जर्नल की दूसरी वाली किताब ये करनी है और फिर एडवांस करते जाना है। तुम्हें पहली बेसिक आती है कि नहीं आती है? बेसिक आती है तो बहुत बढ़िया, अगला करो। नहीं आती है तो बेसिक करो। न्यू जर्नल आती है तो ओल्ड जर्नल करो, नहीं तो न्यू जर्नल करो। अब ओल्ड जर्नल आती है तो एडवांस भी करना, नहीं तो ओल्ड जर्नल करना। अब तुम लोग नए आए हो, पुराने हो, किस लेवल के हो, किस लेवल के नहीं हो, सबके लेवल की बात है ये। चलिए बहुत बढ़िया, इससे आगे मैं बढ़ूंगा भाई। अगर 8 की पावर 3 करनी 5 तो क्या पावर में बदल देंगे? 7 की करनी 4 क्या पावर में बदल देंगे? तो ये सवाल हमारे सामने है। तो इसको लिखेंगे 8 की पावर 3/5 और इसको लिखेंगे 7 की पावर 1/4। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? दूसरी बात, 5 की पावर 2/7, 11 की पावर 1/5 अगर ऐसा है तो फिर क्या हम कर सकते हैं? तो इसको करनी में बदल सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 की करनी 7 और इसको लिखेंगे 11 की करनी 5। तो क्या ये बात क्लियर हुई तुम्हें? और अगर ये बात तुम्हें सही से समझ में आ गई है तो मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हें क्लियर आ गई होगी। रुखसाना बानो बस करो जी, मुझे बुखार है। बुखार है तो तू आराम क्यों नहीं करती? पानी पी, नारियल पानी पी, ठंडा गर्म पानी पी। चलो भैया, घातांक और करनी। तो इसमें घातांक क्या होते हैं तुम्हें पता है, करनी क्या होती है पता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पता है, रेडिकल्स क्या होते हैं पता है तुम्हें। समझदारी बचपन से ही ज्यादा हो। 8 की घातांक 4, घातांक ये है 4। 7 की पावर 9 तो घातांक ये 9 है, एक्सपोनेंट 9 है। और करनी 5 की करनी 3 तो करनी 3 है। 11 की करनी 4 तो करनी 4 है। ये होती करनी और ये होती है पावर, घातांक, एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस भी बोलते हैं उसको। चलिए पहला सवाल पढ़ेंगे। निम्न को घात के रूप में लिखिए। ऐसे सवाल आ गए, इसको घात के रूप में लिखना है। तो ये सवाल तुम सबको बचपन से ही आता है। इसको हम लिखेंगे 25 की पावर 1/6, डी सही उत्तर। अब किसी को ना आता हो तो मुझे बताओ, ये नहीं आता। अगला 70 की पावर 1/4, बी सही उत्तर है। 95 की पावर 1/9, सी सही उत्तर है। 8/11 की पावर 1/3, बी सही उत्तर है। 3 करनी पावर 1/3 आएगा। 60 की पावर 1/6, ए सही उत्तर है। क्या मैं मानूं तुम्हें आ गए? 30 की पावर 1/40 की पावर 1/3, बी सही उत्तर है। 18 की पावर 1/8, डी सही उत्तर है। ये कह रहा न्यू जर्नल कब स्टार्ट कीजिएगा? न्यू जर्नल पूरा हो गया, तू लेट आया है। अब सारी रिकॉर्डेड क्लास है, पहला चैप्टर देख, उसकी वीडियो देख, दूसरा देख, उसकी बातें देख। ये बुक कहां अवेलेबल होंगी? व्हाट्सएप पर किसी को ऐसे भेज देना, icsbooks.in ऐसे भेज देना, लिख के icsbooks.in इसमें भेज देना और फिर उस पर ऐसे क्लिक करना। क्लिक करते तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा वहां पर ऑनलाइन। जैसे तुमने ऐप लिया ना वैसे ऑनलाइन बुक्स तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगी। अभी 2-4 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें किताब मिल जाएंगी। तुम्हारे आसपास ब्रांच हो तो वहां पर मिल सकती है, लेकिन अभी लॉकडाउन है। 730037 ये नंबर है बुक्स के लिए। इस नंबर पर तुम बात कर सकते हो बुक्स तुम्हें कैसे मिलेंगी। ये लिख रखा है आईसीएस पब्लिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस A19 सेठी कॉलोनी जयपुर 30 2004 ये कोड है उनका। मोबाइल नंबर है 70 चलो भैया, ये बुक्स के लिए 4 बुक्स। आगे बढ़ेंगे। 50 की पावर 1/4, सी सही उत्तर। 25 की पावर 1/5, बी सही उत्तर। 12 की पावर 1/8, ए सही उत्तर। इतनी सी कहानी है इसमें। 20 की पावर 2/7, बी सही उत्तर।
4 की पावर 10 की करनी 5 को कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 10 की करनी 5 को ऐसे लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 उत्तर आएगा। अब ये पावर आ गई, इसको करनी के रूप में लिखना है, तो 25 की करनी 4, बी सही उत्तर। 12 की पावर 2 करनी 3, ये रहा सी सही उत्तर। 3 की पावर 5 करनी 6, डी सही उत्तर। 15/17 की करनी 9, बी सही उत्तर। 50 की करनी 4, ए सही उत्तर। 70 की करनी 7, सी सही उत्तर। तुम्हारा न्यू जनरल हुआ है नहीं हुआ है, बेसिक हुआ है नहीं हुआ है, ये सवाल नहीं आए हो समझ में तो मुझे बता दो भाई। आगे बढ़ेंगे। 90 की करनी 5, 90 की करनी 8, सी सही उत्तर। 40 की पावर 3 करनी 7, ए सही उत्तर। 42 की पावर 3 करनी 5, सी सही उत्तर। 90 की पावर 7 करनी 5, तो ये नीचे ये करनी में आएगा, पावर तो ऐसे कैसे रहेगा। 70 की पावर 9 करनी 7, डी सही उत्तर। प्योर साइड के रूप में लिखना है, यहां 7 लिख रखा, करनी 3 है, 4 बाहर है, 4 अंदर जाएगा तो 3 बार गुना होगा, गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो ये 4 गुना 4 गुना 4 ये 64 है, और गुना 7 करेंगे, 7 चौक 28, 7 6 42 और 2 44, और करनी 3, 448 की करनी 3, बी सही उत्तर है। पूर्ण करनी बनाने का तरीका, आगे बढ़ेंगे। ये 8 अंदर है पहले से, 4 बाहर है, करनी 2 है, 2 बार गुना करेंगे, गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 8 128 का वर्गमूल, ए सही उत्तर। ये मिश्रित करनी है, ये पूर्ण करनी है। ये 4 की करनी 3 लिख रखा है, 5 बाहर है, जितनी करनी उतनी बार गुना, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 चौक 20 पंजे 100 पंजे 500, 500 की करनी 3, सी सही उत्तर है। 5 की करनी 4 है, ये बाहर 3 है, ये अंदर 4 बार गुना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जो बाहर होता है ये उतनी बार गुना होगा जितनी बार अंदर है, ये जो ये लिख रखा है, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135, 135 3 405, करनी 4, सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे। 5 की करनी 3 यहां लिख रखा है, 7 को 3 बार गुना 7 गुना 7 गुना 7, पूर्ण करनी बनाने का तरीका, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 35 और 49 की गुणा कर देते हैं, 9 पंजे 45, 9 3 27 और 4 31, 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14, इनको जोड़ देंगे, 5 1 7 1 और करनी 3, 1715 की करनी 3, बी सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं ये सही समझ में आ गया होगा। 11 2 बार गुणा अंदर होगा, वर्गमूल 3 तो था ही, गुना 11 ये 121 होता है, और गुना 3 है ये, तो ये 3 6 3 का अंडर रूट, 363 का वर्गमूल, डी सही उत्तर। अब यहाँ 4096 है, ये 4096, ये 2 गुना 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 2, ये 12 बार गुना है। इसकी करनी ऐसे 5 है, तो 5 का जोड़ा बनेगा 1 2 3 4 5, फिर से 5 का 1 2 3 4 और 5, इस 5 के एक जोड़े में से एक 2 बाहर, अगले 5 के एक जोड़े में से एक और 2 बाहर, करनी 5 है तो 5 5 का जोड़ा, 3 होता तो 3 3 का जोड़ा, 2 होता तो 2 का जोड़ा, 7 होता 7 7 का जोड़ा, अंदर बच गया 4, और करनी है 5, ये हो गया 2 गुना 2 4, तो सही उत्तर हुआ 4 गुना 4 की करनी 5, ऐसे लिखा जाएगा, ए सही उत्तर है इसका। ये करनी हमें याद करनी चाहिए, हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी। जैसे 2 की पावर में था, 2 की पावर में 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 तो ये 4, 2 की पावर 3 तो ये 8, ये 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, ऐसे आएगा ये। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, ऐसे। इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका ऐसे अपनी उंगली ऐसे करो, जहां पर भी बैठे पढ़ रहे हो ऐसे करना, जब भी पढ़ रहे हो ऐसे बोलना, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, इसको ऐसा करके 5 बार बोल दो फटाफट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। अब यहाँ तुम अपने घर पर बैठोगे तो मन में बोलोगे, तेज तेज बोलोगे नहीं। अब क्लास में होते तो मैं तुमसे किल क्या मरवाता और याद करवा के छोड़ता। बोलो एक बार जल्दी और बोलना, अभी बैठ के शर्माना मत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 2048 दूनी 4096। तो जो इस प्रकार से जो है तुम जो इसको करोगे तो तुम्हें सही समझ में आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, इस प्रकार से 12 पावर तक ये याद करनी चाहिए। 3 की पावर अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर लिखूं तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 21 87, 3 की पावर 8 65 61, 3 की पावर 9 19 683, यहां तक याद करना है। ऐसे ही इसको भी याद करना है, ऐसे ही करना, ऐसे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 21 87 तिया 65 61 तिया 19 683, ये 19 683 27 का क्यूब भी है। ये ऐसे काम आएंगी चीजें, इनको याद करना है। 2-4 बार 2 की पावर, 2-4 बार 3 की पावर, ऐसे ही फिर 4 की पावर भी आएगा। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096, ऐसे ही 5 की पावर आएगा भाई। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने।
5 की पावर 6 15 625। अभी तो एक क्लास जा रही है, अभी मत लिखना, क्लास खत्म होने के बाद इनको लिख लेना। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 65 61। इनको अपनी कॉपी पे लिख लेना और लिखने के बाद ऐसे याद करना, इसको 7 7 49 7 343 7 2401, 8 8 64 8 512 8 4096, 9 नीम 81 नीम 729 नीम 65 61। इस प्रकार से सारी पावर याद कर लेना। ये पावर याद होने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कितनी लंबी क्लास हो गई? 1 घंटे की हो गई, ज्यादा लंबी क्लास। 729 देखो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले याद था। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, ऐसे याद आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और करनी 4 1 2 3 4, इन 4 में से एक 3 बाहर आएगा, ये 9 बच गया। 9 की करनी 4। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें घातांक और करनी और ये मिश्रित करनी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है। ए सही उत्तर है इसका। 768 अभी हमने कहीं नहीं सीखा, तो 768 के तुम्हें बचपन से ही ऐसे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स बनाने आते हैं। ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से 19 19 38 2 पर जाएगा, फिर 2 से 96, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24 से आगे का मामला। 24 को 2 से भाग करेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3 और इसकी करनी है 3 करनी है, तो 3 का एक जोड़ा तो ये आ गया और 3 का एक जोड़ा ये आ गया, तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया और 3 करनी अंदर आ गया। 2 दूनी 4 तिये 12, 4 गुना 12 की करनी 3। डी सही उत्तर है इस सवाल का। इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड लाइन में बनाना, 3 3 के जोड़े बनाना, 3 करनी है 4 करनी होती 4 4 के बनाते, 3 करनी 3 के एक जोड़े में से एक बाहर, इसमें से एक दो बाहर, इसमें से एक दो बाहर, ये 4 तिये 12 अंदर आएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा सबको। 15 625 अभी याद किया था। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ऐसे करनी 4, तो 1 2 3 4, 4 बाहर, 4 में से एक बाहर आएगा, 5 अंदर 25 करनी 4, 5 गुना 25 की करनी 4। बी सही उत्तर। 3584 अब हमने याद किया नहीं है, तो 3584 उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड इकाई का अंक 2 से भाग हो रहा है, तो 2 से भाग होगा। ये 17 दूनी 34 1 बच गया 9 और 2, फिर 2 से 8 दूनी 16 1 बच गया, 2 नीम 18 1 बच गया, फिर ये 6, फिर 2 से करेंगे 4 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 1 2। अब 112 के गुणनखंड यहां लिख देता हूं। 2 से भाग करेंगे 56, फिर 2 से भाग करेंगे तो 28, फिर 2 से भाग करेंगे तो 14, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7, करनी 3 है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये और ये 3 बार और ये एक और जोड़ा, तो 3 बार 2 2 के जोड़े आए, तो 2 गुना 2 गुना 2, इस जोड़े में से 3 के जोड़े में से एक दो बाहर, इस जोड़े में से एक बाहर, अगले में से एक बाहर और अंदर आएगा 7 और 7 की करनी 3। आंसर आया 8 गुना 7 की करनी 3। किस प्रकार से सवाल होगा? बी सही उत्तर। अब तुम जो यहाँ पर ऐसे लिख के दिखा दो कि हाँ जी हमें ये बात समझ में आ गई है, तो मैं तुम्हें मिश्रित करनी और पूर्ण करनी में मानूंगा, तुम्हें आ गया, और पावर को करनी में बदलना और करनी को पावर में बदलना मैं ये बात भी मान लूंगा आ गया, और तुम्हें 5 रूल जो मैंने करवाए हैं वे तुम्हें आ गए हैं, वो भी मैं मान लूंगा। 54 है, 9 6 54, 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 और 9 के गुणनखंड 3 गुना 3 और करनी 3। अब इस 3 का एक जोड़ा बाहर आएगा, 3 गुना 2 की करनी 3। ये सही उत्तर हो गया ए। यहां तक के सवाल करेंगे, यहां तक कि इस क्लास को कम से कम 2-3 बार देखना है तुम्हें। 2-3 बार देखने के बाद अगली बात करेंगे हम, या तो सवाल होते हैं पावर के और या तो होते हैं करनी के। पावर के सवाल है तो 2 रूल उसमें लगने हैं और करनी के सवाल होते हैं तो 2 रूल उसमें लगने हैं, तो फिर इस हिसाब से सवाल आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद अगर तुम